नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज की सुपर डुपर वोलेटिलिटी के बाद कल मार्केट में एक और दिन वोलेटिलिटी का हो सकता है या नर्वसनेस का हो सकता है। शुरुआत करते हैं आज की। तो आज के लिए मार्केट में हमारे जो कॉल्स थे जिस पे हमने काम किया, वैसे कल आपके साथ डिस्कस किया था कि मार्केट काम करने की सिचुएशन में नहीं है, फिर भी अगर आपको कोई मौका मिलता है तो हम उस पर ट्रेड करेंगे। हमारा एक कॉल था जिस पर हमने ट्रेड किया। बैंक निफ्टी पे हमने बाय दिया था। स्पॉट निफ्टी के हिसाब से जब स्पॉट निफ्टी 48,670 चल रही थी तब हमारा बाय था। उस समय हमारी जून की निफ्टी 49,012 थी और इसका हमारा जो टारगेट था, हमने टारगेट यहाँ पे दिए थे, उस टारगेट के आसपास आने से पहले ही हमने वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और मार्केट में आज का हमने अपना ट्रेड क्लोज किया। दूसरा एक और ट्रेड हमारा यहाँ पे इनिशिएट हुआ था, अगर आप देखना चाहते हैं तो चलिए उसको देखते हैं। हमारा जो ट्रेड इनिशिएट हुआ था वो हुआ था हमारा निफ्टी में। देखिए निफ्टी में और बैंक निफ्टी में हम वीकली लेवल्स आपको निकाल के देते हैं। उस हिसाब से अगर आप देखते हैं बैंक निफ्टी के अलावा अपन निफ्टी में आते हैं, निफ्टी में हमारा लेवल्स था कि जब मार्केट एक बार 22,680 के नीचे आएगा तो हमारे पास पूरी उम्मीद है कि वो 395 400 तक आ सकता है। और आज का अगर आप लो देखेंगे तो ऑलमोस्ट 415 के लो के पास से मार्केट ने ऊपर की तरफ बाउंस लिया है। पहला टारगेट था हमारा 509 और दूसरा टारगेट था 400 रुपये का। तो मार्केट 400 तो नहीं 415 आया। अब एग्जैक्ट लक्ष्मण रेखा तो नहीं बोल सकते हैं अपन कि मार्केट में अगर हमने बोल दिया पत्थर की लकीर है वहाँ तक आना तो आना ही है, ऐसा तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। बट लेवल से प्लस माइनस 10-15 पॉइंट हो सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप मार्केट में जो हमारे यहाँ ट्रेड बने, दोनों ट्रेड बने, एक बाय की तरफ ट्रेड बना, एक सेल की तरफ ट्रेड बना। बहुत सारे मीम्स और बहुत सारी मार्केट में बातें चल रही हैं पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी को लेके, बहुत सारे जोक्स आ रहे हैं। एक जोक जो मुझे ग्रुप में आया है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अगर मार्केट में एनडीए, मैं बैंक आपकी बीजेपी एंड कांग्रेस को नहीं बोलता, एनडीए गठबंधन को बोलते हैं, कि एनडीए की अगर 325 प्लस सीट आती है तो मोदी ही आएगा। अगर एनडीए की 272 से सीट कम होती है तो निफ्टी ही आएगा। और अगर उससे कम होती तो क्या आएगा? क्या ये जोक हुआ? नहीं, जोक अभी आगे आएगा। जोक क्या है इसमें मार्केट में अगर आप ध्यान देंगे तो मार्केट ये बोल रहा है कि बैंक निफ्टी का जो आज का मूव था उसको देखोगे तो आपको लगेगा मोदी ही आएगा। निफ्टी का जो मूव था उसको अगर आप देखोगे तो राहुल गांधी जी आएंगे। और अगर हम अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो बहुत समय तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के सीएम साहब भी आ सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं मार्केट में, चाहे वो XYZ किसी भी पॉलिटिशियंस के हों। हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि मार्केट पे हमें जो हमारा चार्ट दिखाएगा उस चार्ट के हिसाब से हम अपनी पोजीशंस क्रिएट करेंगे। फिलहाल जो हमने आपके साथ डिस्कस किया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, ये हमारा हुआ डिस्कशन आज का। अगर हम वही बात करते हैं कि मार्केट में हमारे लिए कल का क्या डिस्कशन हो सकता है, तो कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं, बेसिकली ध्यान देना है कि हमें ऑप्शंस पे ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है हम उस पर भी डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अगर हमें ऑप्शंस पे ट्रेड क्यों नहीं लेना, बैंक निफ्टी का अगर आप एट द मनी का 5 जून का कॉल देख रहे हैं, कितना दिख रहा है प्रीमियम? देखिए आप, 1,094 रुपये, 824 रुपये, ऑलमोस्ट डबल है। क्या इतने प्रीमियम पे हम ट्रेड करेंगे? इससे अच्छा तो बॉस हम डायरेक्ट इंडेक्स में ही ट्रेड कर लें। क्योंकि अगर हम ऑप्शन बायर्स हैं और ऑप्शन बायर्स पर अगर थीटा डी के होना चालू हुआ या कुछ भी XYZ प्लस माइनस हुआ तो बॉस पैसा बहुत जम के टूटेगा हमारा। इससे बेटर है हम इंडेक्स में ट्रेड करें और कोशिश करें कि अपनी पोजीशंस कैरी करके ना ले जाएं। मौका मिलेगा फिर हम कैरी करेंगे, बट फिलहाल 3 4 5 तारीख तक हमें मार्केट को स्टेबल हो जाने दीजिए। कहीं नहीं भाग रहा है मार्केट, बंद नहीं हो रहा है मार्केट। भागता है भाग जाने दीजिए, गिरता है गिर जाने दीजिए। गिर जाएगा तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बाय करने के लिए। बट अगर भाग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट 19,000 में ही भागा था, 20,000 पे लोगों ने बोला कि अब और कितना चलेगा। वही 23,000 पे बोलेंगे, वही 25,000 पे बोलेंगे, वही 30,000 पे बोलेंगे। कहीं पे भी जाने दीजिए। 23,500 जाता है जाने दीजिए निफ्टी को, 24,000 जाता है जाने दीजिए निफ्टी को। हमें मौके मिलेंगे, सेक्टर्स रोटेशन होता है उसमें हमें स्टॉक स्पेसिफिक भी मौके मिलेंगे और इंडेक्स स्पेसिफिक भी मौके मिलेंगे। तो पैनिक सिचुएशन मोड मत होने दीजिए। मार्केट में जो ट्रेड बनते हैं उस ट्रेड के हिसाब से अपनी पोजीशंस को बनाइए या फिर स्क्रीन को वॉच करके मज़े लीजिए। दैट्स इट, इतना ही आपसे बोलना है। और अगर हम आते हैं मार्केट में कल के लिए कि बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या लेवल्स है, देखिए बैंक निफ्टी में अगर आप देखें 50 मिनट्स का चार्ट में यहाँ पे अगर आपको लगा के दिखाऊं तो बैंक निफ्टी में आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ये सॉरी, अगर ये पैटर्न अगर आपको यहाँ से देखना है तो आपको क्या पैटर्न दिख रहा है, ये इट्स एन एम पैटर्न, या फिर आप इस पैटर्न को बोल सकते हैं एम पैटर्न के अलावा ये आपका हायर हाई और हायर लोज का पैटर्न है। इसको अगर हम गौर से देखें तो आपको ये एक एम पैटर्न की तरह भी दिख रहा है
और ये एम पैटर्न आपको इस तरीके से बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स मार्केट यहाँ से ऊपर की जाने की तरफ देख रहा है। ये आपकी पैरेलल चैनल भी बन गई है। तो ये मार्केट में 2 साइन हो गए हमें, यानी 2 फैक्टर्स मिल गए यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, अपसाइड की तरफ जा सकता है। ये हमारे 2 फैक्टर हैं। अब एक फैक्टर अगर हम डाउन साइड का भी देखें, मार्केट अगर अब इसको ब्रेक करता है, यानी इट्स एन काइंड ऑफ डबल बॉटम बनता है, यहाँ पे डबल बॉटम बन गया यहाँ पे, तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो एक पैनिक आ सकता है, सीधे सीधे 1000 पॉइंट का पैनिक तो कल ही आ सकता है, और ये मार्केट को यहाँ से आपको 47,400 तक भी ले जा सकता है। तो चलिए कल के लिए ट्रेड का अगर हम डिस्कस करें तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी, सबसे पहले देखते हैं हम। पहले तो 5 मिनट का चार्ट लगाएं और 5 मिनट का चार्ट लगा के अगर हम देखें कि हमें क्या दिखता है, उस हिसाब से हम आगे की अपनी अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेटजीज़ के हिसाब से आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्या हम मार्केट में कल इस लेवल के ऊपर बाय करेंगे? नहीं, हम वेट करेंगे मार्केट को, या तो 2 ऑप्शन है हमारे पास बाय करने के, 48,580 या 600, 2 लेवल से मैं लिख के देता हूँ आपको यहाँ पे। बाय के लिए हमारे पास 2 लेवल निकल के आ रहे हैं, 48,600 का लेवल है, और दूसरा लेवल जो हमारे लिए निकल के आएगा वो लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पे 49,300 एंड अबव, इसके ऊपर। तो अगर हमें यहाँ पे 600 के ऊपर मिलती है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमेशा की तरह प्रीवियस स्विंग लो, और हमारे जो टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे हमारे लिए 48,880 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा 49,040 का, थर्ड टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 49,270 का, और 270 से लेकर 300 के बीच में आपको एक मौका मिलेगा कि मार्केट वहाँ से आपको डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप सेल की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। एल्स 49,300 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हमारे पास 2 ही टारगेट्स आएंगे, एक 49,700 और जिसके लिए हम बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं 50,000, ये लेवल्स भी हमें आता हुआ दिख सकता है। और अगर डाउन साइड की बात करते हैं, देखिए डाउन साइड के लिए हमारे पे क्या क्या लेवल निकल के आएंगे, मार्केट को एक बार हम ब्रेक करने देंगे आज का जो हमारा ओपन था, अगर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं तो ही हम मार्केट में बोलेंगे कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी नीचे की तरफ जाने की। इट मीन्स 48,300 सेल की पोजीशन अगर हमें ध्यान देना है तो हमें ध्यान देना है 48,300 के नीचे। इसके नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम स्टॉप लॉस लेंगे प्रीवियस स्विंग हाई, और जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 48,090 का, सेकंड टारगेट होगा 47,980 का, थर्ड टारगेट होगा हमारा 47,700 से लेके 650 का हमारा थर्ड टारगेट होगा, जो मार्केट पे हमें आते हुए दिख सकता है। और 650 के अगर पैनिक आता है तो हम 47,400 तक के लेवल्स बहुत ईजिली आते हुए देख सकते हैं। अब ये सारी सिचुएशन सिनेरियोज मार्केट में बनती रहेगी। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखें कि मार्केट हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो चलिए देखते हैं एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के हिसाब से कि मार्केट हमारे लिए यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी लेके आया। चार्ट को 15 मिनट्स का चार्ट करते हैं, क्योंकि 15 मिनट्स का चार्ट पे हम प्रॉपर्ली फिबोनाची लगा सकते हैं और लेवल्स तो हमें दिखेंगे। हमारा एग्जैक्ट लो तो हमारा पहले से डिफाइन है, यहाँ पे ये प्रीवियस स्विंग लो से लेके रीसेंट के हाई तक अगर हमने फिबोनाची लगाया तो आज देखिए कल भी हमने आपके साथ डिस्कस की थी 48,300 का लेवल नहीं छुएगा और उसके आसपास से मार्केट घूम सकता है। आज भी वही हुआ, 48,300 के आसपास आया मार्केट अगर हम बात करें 325 के आसपास आया, और वहीं से मार्केट ने आपको 335 से आने के बाद देखिए कितना अच्छा 0.50 के ऊपर मार्केट ने आपको एक बार निकला तो सीधे आपका 38.2% के लेवल के आसपास जाके रुका। अगेन इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया 50% के रिट्रेसमेंट का, 48,573 का, इसके बाद फिर 38.2%, और फिर मार्केट ने अगर आप देखेंगे बहुत ही वोलेटिलिटी के साथ अगेन 573, और उसके बाद मार्केट यहाँ से आपको फिर एक बार ऊपर की तरफ, यानी अगर आप मार्केट में देखें तो आपको 100, 200, 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में 2 या 3 बार आपको ट्रेड करने का मौका दिया है। इट मीन्स कल के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा 48,300 नीचे के लिए। एंड अपसाइड की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे बाय करेंगे 48,840 के ऊपर हमें एक मौका मिलेगा, 48,573 के ऊपर भी हमें एक मौका मिलेगा। तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मार्केट में सबसे अपनी पोजीशंस बनाएंगे। बट अगर 48,300 के नीचे मार्केट पैनिक करता है तो हम 47,926 और 47,440 का लेवल है वो लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। डिस्कस करते हैं निफ्टी में हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आ सकते हैं, निफ्टी हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी दे सकती है। तो निफ्टी में देखिए यहाँ पे एक निफ्टी में तो चैनल ऑब्वियसली साफ दिख रहा है कि ये डाउनवर्ड चैनल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और मार्केट इस हिसाब से कहीं ना कहीं हमको एक डाउनसाइड की अपॉर्चुनिटी की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से हो सकता है कि और नीचे की तरफ जाए। बट अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस चैनल को ब्रेक करते हुए ऊपर के लेवल्स पे ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा, एल्स मार्केट यहाँ से नीचे जाते जाते
आपको एक और अच्छा खासा मौका दे सकता है। देखिए, हमने पिछले बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किया है कि मार्केट जब जब इस तरीके से ट्रेड करता है, यहाँ से ऐसे नीचे आके ऊपर आके नीचे आके ये करता है, और अगर यहाँ कहीं से ब्रेक करता है, जो कि कल हो सकता है, इस लेवल से ब्रेक करता है, तो मार्केट के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत सारी बनती है। नंबर वन अपॉर्चुनिटी ये होगी हमारा टारगेट, सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पे होगा, थर्ड टारगेट एंड फोर्थ टारगेट, और ये बहुत इजीली अचीव होते हैं। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, ये चारों टारगेट्स बहुत इजीली अचीव होते हैं। और हमारे पास तो इवेंट भी इतना बड़ा है कि मार्केट में ये चारों टारगेट सिंगल डे में अचीव होते हुए हमें दिख सकते हैं, अगर मार्केट को जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से रिजल्ट्स आते हैं तो। वहीं अगर मार्केट अगर इस पैटर्न को फेल करता है, कुछ भी हो सकता है, हम ये नहीं बोलते कि ये पैटर्न फेल नहीं हो सकता है, बट अगर मार्केट ने इस पैटर्न को फेल कर दिया तो व्हाट नेक्स्ट, मार्केट में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। 75 मिनट्स के चार्ट पे जाते हैं और देखते हैं तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी होगी। फिर मार्केट में जो अभी आप देख रहे हैं हायर हाई हाई लोज बनते हुए दिख रहे हैं आपको, मार्केट वहाँ से फिर एक रिवर्सल ट्रेंड पकड़ लेगा, और रिवर्सल ट्रेंड अगर पकड़ता है मार्केट तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है। अब किन लेवल्स तक मार्केट आता है तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर जाएगा मार्केट तो हम थोड़ा सा नर्वसनेस पे आ जाएंगे। तो ये लेवल निकल के आएगा करीब करीब हमारा 21,800, जो हमारा प्रीवियस लो था, आप ये मान के चले 21,850। अगर 21,900 के आसपास तक मार्केट आता है तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी बाइंग की, और वहाँ से मार्केट आपको जो अपसाइड मोमेंटम देगा वो हो सकता है कि मार्केट आपको यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दे भी दे। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो नीचे के लेवल हमारे 21,900 एंड अपसाइड के लेवल हमारे यहाँ पे 23,200, इस लेवल के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट पूरे इवेंट में भी इसके बीच में रह सकता है। अब एक और चीज़ देखते हैं हम, अगर यहाँ पे देखते हैं हमारे मूविंग एवरेजेस देखते हैं तो मार्केट हमें यहाँ पे दिखाएगा कि मूविंग एवरेजेस हमें क्या बोल रहा है। 15 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं और मूविंग एवरेज देखते हैं तो हमें यहाँ पे मार्केट कुछ ना कुछ इंडिकेट करेगा। और देखिए, मार्केट में वैसे इंडिकेशन तो डाउन साइड के लिए है। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है कहीं ना कहीं तो इसको एक बार 22,650 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, और 22,650 के ऊपर ट्रेड करती है तो यहाँ से हमारे निफ्टी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देगी। जो हमारा टारगेट यहाँ पे 22,800, और सेकंड टारगेट की बात करते हैं 22,850, और उसके बाद हम टारगेट 22,978। चलिए इसको हम नोट करते हैं यहाँ पे कि मार्केट में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। मार्केट में हमें बाय पे ध्यान देना है, ओनली अबव, आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ओनली अबव 22,650 के ऊपर हम बाय करेंगे। एसएल होगा प्रीवियस स्विंग लो, और टारगेट्स जो हमारे निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 22,720 का, सेकंड टारगेट की बात करते हैं तो वो हमारा निकल के आ रहा है 800 का, थर्ड टारगेट होगा हमारा 870, और इसके बाद हम 23,029 तक के लेवल्स आते हुए मार्केट में देख सकते हैं। क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो हमारे पास लेवल्स की अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वहीं अगर हम सेल साइड की बात करते हैं कि डाउन साइड मार्केट वैसे तो नीचे ही है, बट अगर मार्केट में दो लेवल है, पहला लेवल की अगर हम बात करते हैं तो ये लेवल जो आज क्लोजिंग हुई है मार्केट में, क्या लेवल है ये लेवल हमारा निकल के आ रहा है क्लोजिंग का 22,550। इसके नीचे मार्केट निकलता है तो, और अगर ऑब्वियसली मार्केट में अगर कुछ फैक्टर इन होता है तो उस हिसाब से मार्केट ट्रेड करेगा, बट अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो हमारे पास 22,480 इसके आसपास मार्केट अगर हमें मिलता है और पैनिक सिचुएशन आती है तो हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे। जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 22,330 का, बड़ा टारगेट है, अचीवेबल है, बट इसके पहले हम एक बार 380 का लेवल भी देख सकते हैं। इसके बाद हम 22,270, और नीचे हम 22,150 का लेवल भी मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन में आते हुए देख सकते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो मार्केट आपको कुछ और दिखाएगा, अगर आप इसमें कोई ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो मार्केट आपको अलग तरीके से ट्रीट करेगा। बट अगर मार्केट को देखने का नज़रिया आपका सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से है तो 5 मिनट पे चार्ट पे आप ट्रेड करिए, या 3 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करिए, और 15 मिनट के चार्ट का कंफर्मेशन लीजिए। 15 मिनट के चार्ट पर अगर वो बाय सिग्नल दे रहा है तो, और 3 मिनट के चार्ट पर बाय आती है तो आप बाय की तरफ ध्यान दीजिए। वहीं अगर 15 मिनट का चार्ट आपको नेगेटिव बोल रहा है और 3 या 5 मिनट का चार्ट पॉजिटिव बोल रहा है तो वेट करिए। जब तक वो नेगेटिव नहीं हो जाता है मार्केट में एंट्री मत लीजिए। हो सकता है कि वो एक ट्रैप हो, और अगर ट्रैप से बचना है तो मार्केट में इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को, बातों को ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड को इनिशिएट करिए। फिबोनाची लगाते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो देखिए इसने आज 618 का लेवल जो हमारा कल भी था उसको ब्रेक नहीं किया। 314 का मार्केट में एक बहुत अहम लेवल है, इसके नीचे मार्केट अगर आता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी मार्केट में सेल साइड के गेट्स ओपन होने की।
जो कि मार्केट को यहाँ से 21,800 तक के लेवल्स पे ले जा सकती है। वहीं का लगा मार्केट एक बार 22,630 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आते हुए देख सकते हैं, जो कि मार्केट में यहाँ से 100 पॉइंट 200 पॉइंट यानी 22,750 और 850 के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। प्लस माइनस 15 से 20 पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि ये लेवल हम ऑफ मार्केट में बात कर रहे हैं। लाइव मार्केट में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। उन सारे डिफरेंसेस को बचने के लिए अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कैलकुलेशंस में कुछ डाउट है, या आपके पास कुछ न्यू स्ट्रेटेजी है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर या स्क्रीन में फ्लैश हो रहे टेलीग्राम चैनल की लिंक के आप ज्वाइन करके मार्केट में मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपनी और मेरी इन्फॉर्मेशन हम एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। मेक श्योर कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप ऑथराइज्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें और उनकी दी हुई सलाह और आपकी खुद की बुद्धि और विवेक के साथ अपने ट्रेड को इनिशिएट करिए। एट लास्ट वीडियो में जो टेक्निकल्स एंड लेवल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, अगर वो आपको अच्छे लगते हैं या अच्छे लगे हैं या आपको लगता है कि वो आपके काम के हैं, तो डू इट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।